पलवल के गांव बामनीखेड़ा में राशन को लेकर डिपो धारक के बेटे द्वारा एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में घायल युवक के परिजन और ग्रामीण आज सदर थाना पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सदर थाने में गांव बामनीखेड़ा निवासी विजय देवी ने बताया कि बीती 29 जून को शाम के करीब 6:30 बजे वह अपने बेटे जितेंद्र के साथ गांव में ही डिपो धारक के पास राशन लेने गई थी। उन्होंने अपना राशन कार्ड दिखाकर गांव बहरौला निवासी डिपो धारक रोहताश से राशन की मांग की तो रोहताश व उनके बेटे जितेश ने झगड़ा कर उसके बेटे पर चाकू व नुकीले हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसका बेटा जितेंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद गांव के सरपंच अन्य लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और उसके बेटे को पलवल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। आज इस मामले में घायल युवक के परिजन और सैकड़ों ग्रामीण सदर थाना पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने गई। वहीं थाने में दूसरे पक्ष के रोहताश समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस मामले को वजह तूल दिया जा रहा है। पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ मामला नहीं था जी, मैं तो नाज लेने के लिए गई थी और वहाँ जाके मैंने कि भैया मेरा नाज तो भर दे। उसने कि मेरे पर नहीं भरा जाएगा। मैंने फिर मेरे बेटा मैंने टेम्पू बुलवाया, मैं नाज ले जाइए भैया। वही तो वो टेम्पू लेके इतनी दूर खड़ा था। मैंने कि बेटा आगे नाज भर ले, वहाँ ने भर लियो नाज। मैंने उससे गई तोल दे, उसने कि मुझ पर नहीं तोलेगा। उसने मैंने कि बेटा तू ही तोल ले, वहाँ ने तोल लियो नाज। और जो करो तुम आती किस लिए हो यहाँ, जो तुम पर नाज नहीं भरता नहीं तुलता, तो बदतमीजी से आगे आया मेरा बेटा कह लो जब मैं तो भर रहा हूँ तो क्या मतलब है। इतना वाहन की तुझे ही देखूंगा मैं, अभी रुक जा फोन कर रहा हूँ, अभी तुझे ही देखूंगा। हाँ जी, मैंने कि बेटा तू मत बोल रहने दे, मैंने भर लिया। बांधन लगी मैं ना आ जाए, इतने में ही छोरा के गुथुआ बांधते में ना आ जाए गुथुआ छोरा के। अब मुझे नहीं पता, मैं तो नाज के डोर खड़ी और उसने एक संग गुथ के चक्कू लेके वहां पहले तो यहाँ मारे दो छोरा का, इतनी बात कही। फिर उसने यहाँ मारे तो वहां यहाँ को पकड़ लियो, तो चक्कू लड़का ने पकड़ लियो। फिर उसने छुटा के फिर उसने एकदम पेट में मारा। हम गवाही देने के लिए आए हैं यहाँ पे। और क्या नाम है, उस दिन क्या था, मेरी दुकान कोठा के सामने ही है। जैसे लड़के के उसने चक्कू मारा तो मैं तुरंत भाग के वहाँ पे गया, क्या हो गया है। तो उसने जैसे मैं भाग के गया तो उसने चक्कू नाज में फेंक दिया, वहाँ पे जो जहाँ नाज बांट रहे थे। उसके बाद वो लड़का भागने लगा, मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहाँ भाग रहा है। उसके बाद वो दुकान में आ गया। आने के बाद वहाँ से जहाँ लड़कियाँ बांट रही थी वो कोटा, वो वहाँ घर में जाके वो छुप गया। वहाँ ये मैंने वारदात देखी थी और लड़के को बचाया था वहाँ। हमारे गांव में पहले जो राशन डिपो होल्डर था उसको कुछ ADC साहब गए थे, तो वहाँ कुछ कमियाँ पाई गई। इस वजह से उसे सस्पेंड करके बहरौला अटैच, वो क्या नाम है, बहरौला से अटैच कर रखा था। बामनीखेड़ा वहाँ राशन बट रहा था और कई दिन से बहुत ज़्यादा मतलब राशन कार्ड वहाँ कम से कम BPL कार्ड है 1500, तो वहाँ एक ही मतलब 2 मशीनें हैं और एक जगह राशन बट रहा था। तो वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से एक दिन पहले और भी 112 नंबर आई थी और वहाँ आकर के धक्का मुक्की हुई लोगों में, वो मामला रफे दफे हो गया था। उसके बाद इसमें भीड़ भाड़ चलती रही और एक दिन में खुद मौके पर जाकर के मैंने राशन वितरित कराया और कई बार इनसे व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा गया था। मैं उस दिन रामचंद्र जो मुकेश तबर जो सरपंच है उनके पिताजी के पास बैठा हुआ था और तभी सरपंच का अपने पिताजी के पास फ़ोन आया था कि वहाँ झगड़ा हो गया है और चाकू लगा है। मैं मौके पे वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच करके मैंने 112 पे कॉल किया और 112 पे कॉल करने के बाद उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। सरपंच साहब क्या नाम है आपका और किस गांव के सरपंच हैं? मैं बामनीखेड़ा का हूँ, मेरा लड़का सरपंच है और मैं उस समय गया जब लड़की वहाँ पर पर्ची वर्ची काट रही थी तो पल्ली साइड झगड़ा हुआ, राशन जहाँ बट रहा जी, और परे से सुना है कि चक्कू मार दिया लड़के के, 2 चक्कू मारे। तो उसे हम पुलिस लाई मौके पर, हम हॉस्पिटल में आ गए। डिपो धारक का नाम क्या है? रोहतास। और शिकायत दे दी है पुलिस को?
शिकायत दे दीजिए, कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कीजिए, कर दीजिए और FIR भी दर्ज कर दीजिए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं महावीर शर्मा, पूर्व सरपंच बामनीखेड़ा। महावीर जी, क्या मामला है जो बामनी खेड़ा में हुआ है? ये मेरे गांव बामनीखेड़ा में 29 तारीख की घटना है। ये शाम 6:30 बजे के आसपास जो मुझे संज्ञान में आया। मैं तो मौके पे मौजूद नहीं था, पर मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पे वो सभी लोग राशन लेने के लिए, तो लगभग 150 से 200 आदमी उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे। तो उसी राशन डिपो होल्डर के साथ उनकी किसी बात पे कोई कहा सुनी हुई, जिस पे राशन डिपो वाले ने वहाँ पे मौके पे ही चाकू निकाल के और उस जो हमारा गांव का लड़का था उसको कोई मार दिया है, और जिससे वो सीरियस है। गुरु नानक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। डिपो धारक का नाम क्या है और पीड़ित का नाम क्या है? देखो, डिपो धारक का मुझे एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं पता क्या नाम है, पर रोहतास नाम का जो बंदा है बहरौला निवासी है। और जिसे चक्कू लगा वो? उसका नाम जितेंद्र, सन ऑफ टेकचंद। क्या राशन को लेके ही सारी ये झड़प हुई थी? हाँ, सारा झगड़ा राशन का ही है। कितनी उम्र है जिसको चक्कू मारा है? लगभग मेरे हिसाब से 25 से 30 साल के बीच में। वैसे डिपो वाले जिनका पहले भी कोई शिकायत आ रही थी इस तरह के मामलों? राशन को लेके तो लोगों में रोष है वहाँ पे, क्योंकि एक ही डिपो है गांव के अंदर, और जो राशन लेने वाले हैं वो हज़ारों की संख्या में, तो वहाँ पे कोई ना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है ही। मामला दर्ज हो चुका है, उसके बाद अब क्या मांग है गाँव वालों की? नहीं, गांव वालों की तो यही है कि प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच करे, और जैसा सुन रहे हैं किसी के साथ कोई भेदभाव न करके जो उसके अगर उसको जो दोषी हैं दोषियों को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे।